नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। बच्चे किसी भी देश का, समाज का भविष्य होते हैं। इन बच्चों की शिक्षा पर देश की सरकारें हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती हैं, खासकर स्कूलों की बिल्डिंग मरम्मत के नाम पर। लेकिन कोई ऐसा साल नहीं जाता जिस साल देश के किसी ना किसी इलाके में स्कूलों की दीवारें या फिर छतें गिरने से बच्चों की जान जाने की खबर ना आती हूं। अभी 3 दिन पहले ही राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि स्कूलों में छत गिरने से बच्चों की होती इस मौत का गुनहगार कौन है? सरकार जब हर साल करोड़ों रुपए का बजट स्कूल भवन की मरम्मत और नए भवन के निर्माण के लिए देती है, तो फिर ये हादसे क्यों होते हैं? और क्या ये एक्ट ऑफ करप्शन है पूरे तरीके से? आज इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे। हमारी दूसरी स्टोरी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बहस के दौरान सरकार के जवाब के बाद विपक्ष ने किस तरह सवालों की लंबी लिस्ट जारी कर दी, और क्या संसद में सरकार के जवाब से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष जो सवाल उठा रहा था वो अब बंद होंगे? आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसका पूरे देश की दशा और सियासत पर गहरा असर पड़ता है। आज की तारीख में केंद्र की मोदी सरकार में भी राजस्थान के कई प्रभावशाली नेता मंत्री पद पर विराजमान है। केंद्र में लोकसभा के मौजूदा स्पीकर ओम बिरला खुद राजस्थान से आते हैं। लेकिन इसी राजस्थान की एक और हकीकत, इसी राजस्थान में एक के बाद एक स्कूल हादसों ने पूरे सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रखती है। अभी झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों की चिताएं अभी ठंडी नहीं हुई थी कि प्रदेश के ही जैसलमेर से एक दर्दनाक घटना सामने आई। जैसलमेर के पूनम नगर गांव के स्कूल का मेन गेट गिरने से एक मासूम छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त वो बच्चा स्कूल से निकलकर अपने घर जा रहा था, गेट उसके ऊपर गिर गया, नहीं रहा बच्चा। एक शिक्षक भी था, वो भी इसकी जद में आया, गंभीर रूप से घायल हुआ। इससे पहले झालावाड़ में छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं नागौर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत धड़ाम से गिर गई। छत का हिस्सा नीचे गिरते ही एक बड़ा होल बन गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि नीचे बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना क्या हाल होता आप जान सकते हैं, छत गिर जाए। क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सभी बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में खड़े थे। जैसलमेर में किस तरह आज हादसा हुआ, पहले आप वो सुनिए। वहां पे एक बालक की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई थी। दीवार का गेट जर्जर हालत में था, वो गिर गया था। जैसे छुट्टी होकर बच्चे बाहर जा रहे थे तो एक बच्चा नीचे दबने से मृत्यु हो गई थी। बाकी एक अशोक कुमार सोनी जी जो टीचर है, उनके पैर फ्रैक्चर हो गया था, वो भी मौके पे ही थे, तो उनको अभी हॉस्पिटल लेके आए। बाकी स्थिति सामान्य है। जैसलमेर स्कूल की यह घटना उन करोड़ों बच्चों के हक और हित पर सवाल उठाती है जिनके लिए सरकारें मुफ्त शिक्षा का वायदा करती हैं। इससे पहले शुक्रवार को झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल में 7 मासूम बच्चों की जान सिस्टम की भेंट चढ़ गई। पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में 21 बच्चे घायल भी हुए हैं, और घायल हुए सभी बच्चे 6 से 13 साल की उम्र के दलित और आदिवासी समाज से हैं। जान गंवाने वाले ये बच्चे एक ही परिवार के सगे भाई बहन भी थे। इसमें एक भाई एक बहन एक ही क्लास में पढ़ते थे, पढ़ रहे थे इकट्ठे, परिवार ने फेंचा था, ऊपर से छत गिर गई झालावाड़ में। भाई की जान चलेगी, बहन की जान चलेगी, दोनों की अर्थी साथ साथ गई। पूरा परिवार उजड़ गया। झालावाड़ के इस इलाके में कई और स्कूल हैं जो मौत को दावत दे रहे हैं। यह डिटेल रिपोर्ट देखिए।
ये शिक्षा का मंदिर है। ये वो जगह है जिसके नीचे बैठकर गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ देश का भविष्य बनाया जाता है। लेकिन उस भविष्य का भविष्य यानी जिंदगी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा स्कूल की बदहाल दीवारें, जर्जर छत से झांकते सरिया, छत से टपकते पानी और ब्लैक बोर्ड पर जमी काई देखकर लगाया जा सकता है। मौत की स्कूल की कहानी बताती है ये तस्वीर झालावाड़ के छुललिया गांव के प्राथमिक स्कूल की है। ये स्कूल है, ये इसका गेट है। गेट की हालत क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं। अंदर कमरे में, इसी कमरे में बच्चे बैठते भी हैं। दीवार देख लीजिए, पानी बारिश का अब तक छू रहा है। नीचे बैठने की जगह भी देख लीजिए। अब दीवार के बाहर की तरफ भी आ जाइए, आपको बाहर की तरफ भी दिखाता हूं। ये ब्लैक बोर्ड है, ये देखिए, ये आपको ब्लैक बोर्ड दिखाऊंगा। ये इस तरफ मेरे हाथ की तरफ ब्लैक बोर्ड है जहां पर बच्चों को लिखाया जाता है। बच्चे यहीं पर बैठते हैं, किस हालत में यहां पर बैठते हैं ये भी देख लीजिए। और बारिश के मौसम में यहाँ की दीवारों की हालत क्या हो जाती है ये देखिएगा, पानी टपक रहा है। ये अकेला एक कमरा नहीं है, इसमें पूरी स्कूल को मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं अगले कक्षा में ले जाता हूं। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी बैठते हैं, अगली क्लास है ये। और इस क्लास की अगर हालत आपको मैं दिखाऊंगा तो शायद आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में पहले तो ये देखिए पानी, ब्लैक बोर्ड अगेन जो स्कूलों में होता है बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हर जगह आपको यहाँ पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ पर ये पानी है, ये पूरा अगर आप देखेंगे पानी है। अब आप दीवार ऊपर छत के, जिस छत के गिरने के कारण बच्चों की मौत हुई थी, वैसी ही एक छत यहाँ पर, मौत की छत, मैं इसको नाम दूंगा। ये देखिए, ये छत की हालत आप देख लीजिएगा। प्लास्टर उखड़ चुके हैं, इसमें से कंकर पत्थर न जाने कब कौन सी चीज नीचे गिर जा रही है किसी को नहीं पता है। ना सिर्फ बच्चों के बैठने वाले कमरे का हाल दयनीय है, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल जिस कमरे में बैठते हैं उसकी छत भी किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। यहाँ पर है, ये पोषाहार का सामान है बच्चों का, पोषाहार को रखना जरूरी भी है। ये हेडमास्टर का रूम भी है, यहाँ पर प्रिंसिपल भी बैठते हैं। ये रूम की छत देखिए आप, एक बार फिर से इसकी छत देखिए। अब वहां पर आपको जो कंक्रीट है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो छत पर प्लास्टर चढ़ा है वो पूरी तरह उखड़ चुका है। बारिश का पानी अंदर आ रहा है। ये जो बच्चों की किताबें हैं ये सब गीली हो रही है। ये देखिए, ये किताब है, ये सब चीजें गीली हो रही है यहाँ पर, लेकिन मजबूर हैं यहाँ पर बैठना है। झालावाड़ में जिस पिपलादी स्कूल में हादसा हुआ है, ये स्कूल उससे महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आलम यह है कि लोग अब यहाँ अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने बच्चों की जान को लेकर डर सताने लगा है। बहुत डर लग रहा है, जो बच्चा बच्ची डरता है, बाहर भागता है, बहुत डर लगता है। जो पानी गिरता है और उसमें गाता कड़कता है तो बच्चा बच्ची बाहर भागता है। बिल्डिंग क्या है तो हत्या करने की बच्चा बच्ची पड़ता है, इसमें कैसे पड़ते हैं? पानी गिर रहा है, देखो अब बिल्डिंग करने वाले, हमने बहुत सारी शिकायत करी कि इसमें जल्दी बच्चा बच्चे मर जाएगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी भी। हैरानी की बात यह है कि स्कूल की इस दुर्दशा को लेकर यहाँ के शिक्षक तमाम अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। सर, इसकी सूचना हमने लगभग सभी ऑफिसों में दे दी, सीईओ साहब को भी दे दी, पीओ साहब को भी दे दी, हर साल देते हैं। इसकी ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना कुछ। गांव वालों से भी बोलते हैं कि हम भाई ये स्थिति है, तुम बच्चों को देख लो। बच्चों को भी हम हमारे हिसाब से रखते हैं, मैदान में बिठा देते हैं इधर उधर, या ज्यादा बरसात आते तो छुट्टी कर देते हैं। कमोवेश यही हालात झालावाड़ के ही ताजपुरिया गांव की उच्च प्राथमिक विद्यालय के हैं। क्लासरूम के अंदर का मंजर देखकर आप सहम जाएंगे। छत से हर कोने से पानी टपक रहा है। दीवारें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि हर वक्त मौत का साया मंडराता रहता है। स्कूल में 140 बच्चों पर सिर्फ 2 कमरे हैं। इनमें से एक कमरे में मिड डे मील बनता है, यानी एक ही कमरे में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर छत पर हर जगह से पानी आपको टपकता नजर आएगा। जहां पर आप देखेंगे वहीं पानी आपको ये पूरा टपकता नजर आएगा। मानसून का सीजन है और ये चूना, ये जो परत है ये भी लगातार उखड़ती जा रही है। ये देखिएगा, ये छत है, यहाँ से पूरी उखड़ चुकी है, यानी स्लैब की हालत आप देख सकते हैं। फिर छतों पर जहां नजर जाएगी आपको, ये देखिए पानी, ये आपको जो भी नजर देखना बारिश में, ये पानी इस तरह से टपक रहा है। ये दीवार का ये हिस्सा है और उस कोने वाली दीवार, वो कोना देखिएगा, न जाने किस वक्त पड़ जाए।
कोई पता नहीं है किस वक्त ये नीचे पड़ जाए, ये वाली हालत में है। और यहीं पे टीचर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं। यहाँ भी अब माओं को अपने मासूम बच्चों को स्कूल भेजने से डर लगता है। पहली बार अगले साल भी पट्टी डर छूट गई सी की, तो फिर मार साहब उन्हें नहीं चिमट मिमट करके दर्ज पूरा बेचारा उन्होंने उनकी घरे से कहाँ तक भेजा, बच्चे बच्चे दब गए, फिर कौन दनी माँ को वहाँ दशा हो गया, फिर यहाँ पे कैसे भेजे हम? बच्चे नहीं भेजा जाता, नए स्कूल नहीं बढ़ने जाता। हर किसी को अपना बच्चा प्यारा लगता है। गांव वाले और स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक स्कूल के जर्जर हालात को लेकर वो हर जगह शिकायत कर चुके हैं। फाइल बनती है लेकिन रिजेक्ट हो जाती है। शायद प्रशासन एक और हादसे का इंतजार कर रहा है। हमने सर इसका हर बार प्रस्ताव देते हैं, हमारे चैनल टू चैनल प्रस्ताव दे रहे हैं सर, लेकिन कोई सरपंच साहब को दिया, हमने हर जगह इसकी अपने तहसील में भी दे रखा है सर, सब जगह प्रस्ताव दिया, लेकिन कोई कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये तमाम तस्वीरें चीख चीख कर खुद कह रही हैं कि वो पिपलोदी जैसा हादसा होने के लिए तैयार बैठी। सरकार और प्रशासन, आप सुन सको तो सुन लो और फिर कोई अनहोनी होने से बचा लो। ये उस इलाके के स्कूलों के हालात हैं जहां से राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आती हैं। झालावाड़ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार 5 बार सांसद रह चुकी हैं। झालावाड़ से यहीं से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। आज की तारीख में उनका बेटा दुष्यंत सिंह इस क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। झालावाड़ से वो भी लगातार पिछले 5 बार से। आंकड़े बताते हैं कि इस झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में 1989 से आज तक पिछले 36 सालों से वसुंधरा राजे का कब्जा रहा है। बावजूद इसके, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री आता हो, उसके बावजूद उनके क्षेत्र के स्कूलों की जो हालात हैं उसे देखकर खंडर बन चुका कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत अपने आप पे इतरा सकता है। हालांकि जर्जर स्कूलों के ये हालात राजस्थान के सिर्फ झालावाड़ इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी जयपुर के भी कई स्कूलों की दशा यही है। आपको हम अपने संवाददाता केजे श्रीवत्सन जो झालावाड़ पहुंचे थे, एक और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज हमने ठाना है कि ग्राउंड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन जैसा हमारे आपसे वायदा है, लगातार जो है उसका फॉलोअप भी और पूरी केस स्टडी पूरे राज्य की। जयपुर, छत से झड़ता पानी, दीवारों से झड़ता प्लास्टर और ऊपर से दिखती सीमेंट की पट्टियां। यह किसी वीरान इमारत का हाल नहीं, बल्कि एक चालू सरकारी स्कूल है जिसकी छत मानो खुद गिरने को बेताब हो। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर के राजकीय सिंधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की हैं, जो सचिवालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बच्चे रोजाना पढ़ाई के लिए कम बल्कि हादसों की दहशत के साथ बैठते हैं। ये स्कूल के कमरे हैं। यहाँ पर प्रवेश द्वार देखिए पहले, ये यहाँ से पूरी तरह उखड़ चुकी है। अब आप इसकी छतों को भी देख लीजिएगा एक बार। ये जयपुर यानी राजधानी सचिवालय से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर पे ये पूरी जगह है। और यहाँ पर देखिए ये छत है इसकी, ये स्कूल की छत है। न जाने कब गिर जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। ये किराए के भवन में चलती है। सर, ये आपकी बिल्डिंग है? जी सर। कितने साल से ये स्कूल चल रही है? सर 1953 से चल रहा है। 1953 से? जी जी। लेकिन स्कूल की हालत सब जगह से टूट फूट, ऊपर से आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। जी सर। क्या हालत है सर? सर ये हालत देख लीजिए। पहले बीच में हालत पूरी वो सामने पट्टियां टूटी हुई थी। मेरे फादर ने, मैंने पट्टियां गार्डर लगवा करके ठीक करवाई उसको, स्कूल के बच्चों की सेफ्टी के लिए, स्कूल के लिए सेफ्टी के लिए। अब पोजीशन ये है कि यहाँ बिल्कुल बच्चों का कभी भी इतना 1-1 फुट का दड़ है, जो एक छोटा सा टुकड़ा भी गिर गया ना बच्चा, तो कोई भी हादसा हो सकता है। और ये स्कूल का अगला हिस्सा, जहाँ जाएंगे आपको इसी तरह से ये जर्जर स्कूल मिलेगी। इसकी छत यहाँ पर, ये अगला कमरा है, ये भी इसमें एकदम पट्टी बाहर आ गई है। यहाँ पर एक जाली लगी हुई थी, ये बता रहे हैं। ये यहाँ पर इस तरह की जो जाली है सीमेंटेड, ये जाली कुछ करीब 5-7 साल पहले नीचे पड़ गई थी, जिसके चलते बच्चे भी घायल हुए थे। इस तरह की बात यहाँ के ऑनर भी बता रहे हैं। स्कूल में 250 बच्चे नामांकित हैं। पहले 6 से 12वीं तक के छात्रों को दूसरी बिल्डिंग में भेज दिया गया था, लेकिन जब न्यूज 24 की टीम के यहाँ पहुंचने की खबर स्कूल प्रबंधक को मिली तो 100 बच्चे यानी कक्षा 1 से 5 तक के मासूम
जो हर दिन इसी जानलेवा बिल्डिंग में पढ़ाई करते थे, उन्हें भी पास के स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि प्रिंसिपल समेत तमाम अध्यापक यहीं मौजूद रहे। ये विद्यालय 2 परिसर में संचालित है, तो इस विद्यालय के अंदर जितने भी बच्चे अध्ययनरत हैं उनको विभाग के दिशा निर्देशों की पालना में और बच्चों को सुरक्षित एजुकेशन प्रदान करने के लिए पास में स्थित विद्यालय के अंदर द्वितीय पारी के अंदर समायोजित कर दिया है और आज से द्वितीय पारी संचालित हो रही है। पूरे शहर में ऐसे 500 से ज्यादा स्कूल हैं जिनकी हालत इससे अलग नहीं है। सवाल है कि सरकार किसी और हादसे का इंतजार कर रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती हैं, राइट ऑफ एजुकेशन की पोल खोलती है, क्योंकि स्कूलों की मरम्मत के नाम पर हर साल सरकार बजट देती है, करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी करती है, लेकिन बच्चों को मिलती है सिर्फ ढहती छतें, रिश्ती उम्मीदें और एक ऐसा सिस्टम जिसे इन बच्चों की जान से ज्यादा वोट की गिनती प्यारी है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आपसे शेयर करते हैं 2021-22 में प्रदेश के 3500 से अधिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम और 15 नए भवन, साथ ही साथ 70 स्कूलों की मरम्मत के लिए सरकार ने 450 करोड़ स्वीकृत किए थे। वहीं 2022-23 में 3800 से ज्यादा क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर रूम और 20 नए स्कूल भवन, 100 स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ मिले थे। 2023-24 में क्लासरूम, लैब, शौचालय और भवन मरम्मत के लिए 200 करोड़ की घोषणा। 24-25 में क्लासरूम, लैब, टॉयलेट और निर्माण के लिए 350 करोड़ और 750 स्कूलों की मरम्मत के लिए अलग से 100 करोड़, यानी कुल 450 करोड़। और चालू वित्त वर्ष में 25-26 में 175 जर्जर और भवन विहीन स्कूलों के लिए 200 करोड़ और 2000 स्कूलों की मरम्मत के लिए 175 करोड़, कुल मिला के होता है 375 करोड़ प्रावधान कर दिया गया है, दे दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान सरकार ने बीते 5 वर्षों में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण के लिए कुल 1675 करोड़ का बजट घोषित किया है। अधिकांश राशि जारी कर दी गई है। जमीनी सच्चाई क्या है ये स्कूल बताते हैं। जितने स्कूलों की मरम्मत होनी चाहिए थी वो बताते हैं वो हो ही नहीं पाया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1675 करोड़ की राशि से 19,142 स्कूलों की मरम्मत संभव थी, लेकिन वास्तविकता में मरम्मत का काम सिर्फ सीमित मात्रा में हुआ, बहुत सीमित। इसके अलावा राजस्थान में बीते 15 वर्षों में स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण के लिए 5,000 करोड़ से अधिक की तो घोषणाएं हो चुकी हैं। नए भवन, पुराने ठीक कर देंगे, 5,000 करोड़ दे दिए। अगर ये राशि सही तरीके से खर्च होती तो अब तक 52,000 से अधिक स्कूलों के भवन मरम्मत हो चुकी होती, नए भी बन चुके होते हैं, लेकिन नहीं। अब ऐसा नहीं है कि प्रदेश पे जर्जर स्कूलों की शिकायतें सरकार तक पहुंचती नहीं है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक बार बार ये शिकायतें पहुंचती हैं। राजस्थान सरकार को हर साल औसतन 1000 से 1200 जर्जर भवनों की शिकायतें मिलती हैं कि छत गिर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे। देख लीजिए, इस साल भी बारिश से ठीक पहले 4 महीने में 700 स्कूल भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा, लेकिन बजट ही जारी नहीं हुआ। इसका उदाहरण जोधपुर के महात्मा गांधी राजकीय विनायका इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसके लिए लगभग 4.5 करोड़ की स्वीकृति मिलने के बावजूद भवन का निर्माण नहीं हो पाया। बच्चे आज भी, बारिश का मौसम है, खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। आपको राज्य के कुछ और जिलों के स्कूलों की हकीकत दिखाते हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट। ये जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। दीवारों पर किसी अकालग्रस्त खेत की तरह दरारें, छतों में दरारें। स्कूल का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसे देखकर अच्छा कहा जा सकता है। क्लासरूम का कोना कोना मौत को दावत दे रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये दीवार है, कभी भी गिरने के कगार पर है। पूरी दीवार यहाँ पे देखिए, पूरा पूरी तरह से ये पूरी दीवार पत्थर बाहर आए हुए हैं, कभी भी ये दीवार गिर सकती है। और पूरी बरसात के अंदर ये दीवार भी है जो पानी से सड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक हादसा कभी भी हो सकता है। न सिर्फ क्लासरूम के अंदर बल्कि उसके बाहर भी स्कूल की दीवारों और छत अपनी स्थिति खुद बयां कर रही है कि वो इस वक्त किस हालात में है और कभी भी कितने बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है।
कोटा के आर के पुरम इलाके में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी प्रदेश के दूसरे सरकारी स्कूलों से हाल अलग नहीं है। यहाँ भी छत से लोहे की सरिया बाहर की तरफ झांक रहे हैं। कई जगह छत से सीमेंट की परतें उखड़कर नीचे गिर चुकी हैं। छत और दीवारों पर हाल फिलहाल में पुट्टी और पेंट जरूर करवाए गए हैं, लेकिन कमजोर छत मानो कभी भी गिरने को बेताब दिख रही है। आप इस छत को यदि गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, इसमें जहां जहां आपको छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं वहां पहले सरिया दिखा करते थे। और सीलन को अगर आप देखेंगे तो पूरे स्कूल की जो दीवारें हैं उनमें सीलन लगातार आ रही है। कितने स्कूल हैं देखिए आप। अब स्कूल जर्जर रहे तो रहे, लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री की माने तो ये उनके घर का काम नहीं है। सुनिए। पिछली बार 80 करोड़ रुपए दिए, 82 करोड़ रुपए दिए थे हमने। इस बार 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो रही है हमारी। हमने 2000 स्कूलों का चयन करके उसके लिए पैसे दे दिए, बहुत निर्माण होगा। अब ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं जो जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। बच्चों की जान चलेगी, घर का काम तो है नहीं, पैसे दे दिए, वो बच्चे वापस आ सकते हैं। वो झालावाड़ में जो हादसा हुआ, खैर ये सच दिखाना बहुत जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर इस विश्लेषण के बाद शो के दूसरे सेगमेंट का रुख करते हैं। बात ऑपरेशन सिंदूर की। इस समय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चा चल रही है, महाबहस चल रही है। विपक्ष अपने तर्कश से चुन चुन कर सवालों के तीर सरकार पर चला रहा है, तो सरकार हर तीर को अपने जवाब से धराशायी कर रही है। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ करने के साथ इस ऑपरेशन को 10 मई को अचानक से रोकने की वजह भी बताई। इसके साथ इस ऑपरेशन पर सवाल उठ रहे विपक्षी दलों पर भी प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने यह कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि जो भी टारगेट तय किए गए थे हमने उन्हें हासिल कर लिया। उन्होंने किसी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के विपक्ष के आरोपों से इनकार कर दिया। साथ ही सदन को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा रखी गई थी, वक्त रखा गया था। हालांकि चर्चा अपने समय पर शुरू नहीं हो पाई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद 1 बजे आई, उसे भी स्थगित कर दिया गया। फिर जाके दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर सरकार यह क्यों नहीं बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय जेट गिरे। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लोकसभा में सरकार का स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने विपक्ष के साथ आतंकवाद के प्रायोजक पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जयशंकर ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। सुनिए। The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points. 1. Terrorists will not be treated as proxies. 2. Cross-border terrorism will get an appropriate response. 3. Terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. 4. Not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. This is our position. वहीं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा आज रात 12 बजे तक चल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दोपहर 12 बजे चर्चा में भाग लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का समय अभी तय नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर लोकसभा में कुल 16 घंटे की चर्चा की जानी है। सदन में जारी चर्चा के बीच आज गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के मजे भी लिए। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर जब सदन में बोल रहे थे तो कई विपक्षी सांसद टोक रहे थे, शोर मचा रहे थे। यह देखकर अमित शाह नाराज हो गए। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। तो चर्चा देर रात तक चलेगी और